मोहल्ले का पागल आदमी हर रोज एक लड़की को देखता रहता था। उसकी मौत के बाद असली वजह पता चली। पूरा मोहल्ला उसे पागल बाबा कहकर बुलाता था। बिखरे हुए बाल, फटे कपड़े और हाथ में हमेशा एक पुरानी तस्वीर। वो हर रोज शाम को एक ही गली के कोने पर आकर बैठ जाता था और सामने वाली छत पर खड़ी एक लड़की को बस चुपचाप देखता रहता था। उस लड़की का नाम था रिया। रिया जब भी उसे देखती डर जाती। मोहल्ले वाले भी कहते, उस पागल से दूर रहा करो, पता नहीं कौन है। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो पागल आदमी कभी किसी से कुछ नहीं कहता था, न खाना मांगता न पैसे, बस रोज उसी छत की तरफ देखता रहता। कई बार मोहल्ले के लड़कों ने उसे वहां से भगाया भी। किसी ने पत्थर मारा, किसी ने गालियां दी, लेकिन वो अगले दिन फिर वहीं आ जाता। रिया को ये सब बहुत अजीब लगता था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, वो आदमी मुझे ऐसे क्यों देखता रहता है? माँ अचानक घबरा गई और गुस्से में बोली, तुम उससे दूर रहना, समझी? रिया को पहली बार लगा माँ उससे कुछ छुपा रही है। फिर एक रात तेज बारिश हो रही थी। पूरा मोहल्ला अपने घरों में था, लेकिन सुबह जब लोग बाहर निकले तो गली के कोने पर वही पागल आदमी मृत पड़ा था। उसके सीने से वही पुरानी तस्वीर लगी हुई थी। और जब रिया ने वो तस्वीर देखी तो उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उस तस्वीर में जो छोटी बच्ची थी वो बिल्कुल रिया जैसी दिख रही थी। रिया डरते हुए वो तस्वीर अपने हाथ में उठाने लगी। तस्वीर बहुत पुरानी थी। उसमें एक छोटी बच्ची मुस्कुरा रही थी और उसके साथ एक आदमी खड़ा था। रिया की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि वो बच्ची बिल्कुल उसी जैसी दिख रही थी। तभी पीछे से उसकी माँ दौड़ती हुई आई। जैसे ही उसने तस्वीर देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रिया ने कांपती आवाज में पूछा, माँ, ये आदमी कौन है? माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। मोहल्ले वाले भी वहां खड़े थे। सब बस यही कह रहे थे, अरे छोड़ो, वो तो पागल था। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी आगे आया और धीमी आवाज में बोला, वो पागल नहीं था। सब लोग चौंक गए। बूढ़े आदमी ने कहा, आज से 20 साल पहले इसी मोहल्ले में एक आदमी रहता था, नाम था आरिफ। वो अपनी छोटी बेटी से बहुत प्यार करता था। रिया की माँ जोर जोर से रोने लगी। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, एक दिन मेले में उसकी बेटी अचानक गायब हो गई। आरिफ ने उसे हर जगह ढूंढा, पुलिस स्टेशन, शहर, गांव, लेकिन वो बच्ची कभी नहीं मिली। उस दिन के बाद उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। रिया पूरी तरह कांप रही थी। उसने धीरे से पूछा, फिर उसकी बेटी का क्या हुआ? बूढ़ा आदमी रिया की तरफ देखने लगा और बोला, वो बच्ची और कोई नहीं, तुम हो। रिया के हाथ से वो पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसने कांपती हुई आवाज में अपनी माँ से पूछा, माँ, ये लोग क्या कह रहे हैं? मैं उस पागल आदमी की बेटी हूँ। रिया की माँ जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखें शर्म और दर्द से भरी हुई थीं। कुछ देर तक वहां पूरी खामोशी छाई रही। सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर उसकी माँ ने रोते हुए कहा, हाँ रिया, वो आदमी तुम्हारा असली पिता था। ये सुनते ही रिया की दुनिया जैसे रुक गई। जिस आदमी को वो हमेशा पागल समझती रही, जिसे मोहल्ले वाले पत्थर मारते थे, जिससे वो खुद डरती थी, वो उसका अपना बाप था। रिया जोर जोर से रोने लगी। उसे अपने ऊपर नफरत होने लगी। उसे याद आने लगा कैसे वो आदमी हर रोज उसे दूर से देखकर मुस्कुराता था। कैसे एक दिन वो बारिश में भीगते हुए भी सिर्फ उसकी छत की तरफ देख रहा था। कैसे उसने कभी उसे परेशान नहीं किया, क्योंकि वो उसे पहचानता था। वो जानता था कि वो उसकी बेटी है। लेकिन उसने कभी सच क्यों नहीं बताया? रिया ने रोते हुए यही सवाल पूछा। तभी वो बूढ़ा आदमी फिर बोला, उसने कई बार कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी माँ डर गई थी। रिया ने हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी माँ रोते हुए बोली, जब तुम मेले में खो गई थी तब मैं वहाँ काम करती थी। तुम्हें मैं अकेली रोती हुई मिली थी। मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जाने वाली थी, लेकिन उसी दिन पता चला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। रिया की माँ की आवाज़ टूटने लगी। मैं लालच में आ गई रिया, मैं तुम्हें अपने साथ घर ले आई।
मैंने शहर बदल दिया, नाम बदल दिया और तुम्हें अपनी बेटी बनाकर पालने लगी। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने रोते हुए पूछा, तो आपने मेरे असली पापा को मुझसे दूर क्यों रखा? माँ चीख कर रो पड़ी, क्योंकि मुझे डर था कि वो तुम्हें मुझसे छीन लेंगे। मोहल्ले वाले अब पूरी तरह चुप थे। जिन लोगों ने उस आदमी को पागल कहा, आज उन्हीं की आंखें झुकी हुई थीं। बूढ़ा आदमी फिर बोला, आरिफ रोज इस मोहल्ले में आता था। उसे किसी ने बता दिया था कि उसकी बेटी यहीं रहती है, लेकिन जब भी वो पास आने की कोशिश करता, लोग उसे मारकर भगा देते। रिया अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसे वो दिन याद आया जब कुछ लड़कों ने उस पागल आदमी को धक्का देकर गिरा दिया था और वो बस दूर खड़ी देखती रही थी। आज उसे लग रहा था जैसे उसने अपने ही पिता को मरते हुए देखा था। रिया धीरे धीरे उस आदमी की लाश के पास गई। उसने कांपते हाथों से उसके सिर को अपनी गोद में रखा। पहली बार उसने अपने पिता को इतनी करीब से देखा था। उस आदमी के चेहरे पर मौत के बाद भी एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो आखिरी बार अपनी बेटी को देखकर सुकून से चला गया हो। रिया फूट फूट कर रोने लगी और फिर अचानक उसकी नज़र उस आदमी की मुट्ठी पर गई। उसकी मुट्ठी कसकर बंद थी। रिया ने धीरे से उसका हाथ खोला। अंदर एक छोटी सी टूटी हुई गुलाबी क्लिप थी। रिया उसे देखते ही कांप उठी, क्योंकि बिल्कुल वैसी ही क्लिप उसके बचपन की एक फोटो में लगी हुई थी। आरिफ ने 20 साल तक अपनी बेटी की वो आखिरी निशानी संभाल कर रखी थी। रिया उस छोटी गुलाबी क्लिप को अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। अब उसे हर वो पल याद आ रहा था जब उसके असली पिता उसके सामने थे, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाई। पूरा मोहल्ला वहां खड़ा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी रिया की तरफ देखने की, क्योंकि सबको एहसास हो चुका था जिस इंसान को वो सालों से पागल कहकर अपमानित करते रहे, असल में वो एक टूटा हुआ बाप था। एक ऐसा बाप जो सिर्फ अपनी बेटी को देखने के लिए रोज उस गली में आता था। रिया अपने पिता के चेहरे को बार बार देख रही थी। उसके दिल में बस एक ही बात घूम रही थी, काश एक बार उन्होंने मुझे बेटी कहकर बुलाया होता। तभी बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, उन्होंने कई बार कोशिश की थी। रिया ने आंसुओं भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। बूढ़ा आदमी बोला, एक दिन वो तुम्हारे स्कूल तक गए थे। तुम बारिश में स्कूल के बाहर खड़ी रो रही थी क्योंकि तुम्हें लेने कोई नहीं आया था। तब आरिफ ने दूर से तुम्हारे लिए छाता खरीदा। रिया हैरान रह गई। उसे अचानक वो दिन याद आया जब एक फटे कपड़ों वाला आदमी चुपचाप उसके पास छाता रखकर चला गया था। उस दिन उसने डर कर वो छाता फेंक दिया था और अपने दोस्तों से कहा था, पता नहीं कौन पागल था। आज वही बात उसके दिल को चीर रही थी। बूढ़ा आदमी फिर बोला, उस दिन वो पूरी रात रोया था। रिया अब खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, अगर वो मुझे इतना प्यार करते थे तो मेरे सामने कभी आई क्यों नहीं? बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेकर बोला, क्योंकि उन्हें डर था। डर इस बात का कि कहीं उनकी बेटी उनसे नफरत न करने लगे। उन्हें लगता था अगर सच पता चला तो तुम पूछोगी कि वो तुम्हें 20 साल तक ढूंढ क्यों नहीं पाए। रिया रोते हुए अपने पिता का हाथ पकड़कर बैठ गई। तभी एम्बुलेंस वहां पहुंची। 2 लोग आरिफ की लाश उठाने लगे, लेकिन तभी रिया जोर से चिल्लाई, रुको! पूरा मोहल्ला उसकी तरफ देखने लगा। रिया ने रोते हुए कहा, ये कोई लावारिस आदमी नहीं है, ये मेरे पापा हैं। ये सुनते ही वहां खड़े कई लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े। रिया ने पहली बार अपने पिता को पापा कहा था, लेकिन अफसोस अब वो सुनने के लिए इस दुनिया में नहीं थे। फिर रिया धीरे धीरे अपने घर के अंदर गई। उसकी माँ एक कोने में बैठकर रो रही थी। रिया कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर बोली, आपने मुझे माँ का प्यार दिया, लेकिन मेरे पापा से उनका पूरा जीवन छीन लिया। उसकी माँ सिर झुकाकर रोने लगी। रिया बोली, आप जानती थी ना वो रोज मुझे देखने आते हैं? माँ ने हाँ में सिर हिलाया। फिर आपने कभी मुझे सच क्यों नहीं बताया? उसकी माँ कांपती आवाज में बोली, क्योंकि मैं स्वार्थी हो गई थी। मुझे डर था कि अगर तुम सच जान गई तो मुझे छोड़ दोगी। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें दर्द के साथ गुस्सा भी था। उसी वक्त अचानक रिया की नजर अलमारी पर रखे एक पुराने डिब्बे पर पड़ी। रिया धीरे से उसके पास गई और जैसे ही डिब्बा खोला
अंदर सैकड़ों चिट्ठियां रखी थीं। हर चिट्ठी पर सिर्फ एक ही नाम लिखा था, मेरी प्यारी बेटी रिया के लिए। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने पहली चिट्ठी खोली। अब उसे पढ़ते ही उसकी चीख निकल गई। रिया के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे वो पहली चिट्ठी खोली। कागज पुराना हो चुका था, कुछ जगहों पर आंसुओं के निशान भी थे। रिया ने पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी बेटी रिया, पता नहीं तुम इस वक्त कहाँ हो, लेकिन तुम्हारा बाबा आज भी तुम्हें ढूंढ रहा है। रिया की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो आगे पढ़ने लगी। आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैंने तुम्हारे लिए छोटा सा केक खरीदा था, लेकिन फिर याद आया तुम तो मेरे पास ही नहीं हो। लोग मुझे पागल कहते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता, एक बाप अपनी बेटी के बिना जिंदा